हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाओं के मन में ये सवाल होता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च करके जब वो प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचती हैं तब वो हमेशा पूछती हैं कि क्या बच्चेदानी का मुंह खुला होने पे गर्भ रुक जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे आपने वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें दावा किया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह खुला होगा तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन आज के वीडियो में मैं केवल आपको सच्चाई बताऊंगी, जो कि मैंने काफ़ी सारे रिसर्चों से हासिल किया है, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, उसके बिहाफ पे मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। क्योंकि इसमें मिथ ऑफ कंसेप्शन बहुत सारे हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है, उसके बाद ही आपके पार्टनर का सेल अंदर जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुलेगा नहीं तो महिला गर्भधारण नहीं कर पाएगी। अगर मैं आपको सत्य बताऊं तो बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम खुलता है और इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। लेकिन वो तब होता है जब आप डिलीवर करती हैं किसी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी प्रोसीजर से, तो उस समय बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर गर्भधारण के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चेदानी का मुंह हमेशा बंद होता है, लेकिन ये बिल्कुल माइनर सा खुलता है महीने के 2 समय में। यानी 2 ऐसी महीने के अंदर जो आपके पीरियड साइकिल 30-30 दिन पे आती है, हर महीने आती है, उस दौरान केवल 2 ही बार ये ओपन होता है और काफ़ी माइनरली ओपन होता है। और ये 2 फेज़ कौन कौन से होते हैं? तो 2 फेज़ वही होते हैं जब आपको पीरियड्स आते हैं। सबसे पहला कारण कि पीरियड्स में जो भी आपके शरीर के अंदर यूट्रस में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जिसका कोई काम बॉडी को है ही नहीं, क्योंकि गर्भधारण तो आपने नहीं किया, तो ये जो एग का जितना भी पार्टिकल होता है, जो वेस्ट होता है, ताकि वो बॉडी फिर से रिकवर हो सके और एक न्यू प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके। तो इसके लिए उस समय पीरियड्स के दौरान टिश्यू का निकलना, डेड टिश्यू, कई सारे ऐसे एंडोमेट्रियम की वॉल सेट ऑफ होकर निकलती है। इस वजह से इस दौरान ये जो प्रक्रिया होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि शरीर फिर से एक स्वस्थ एग का निर्माण कर सके और साथ ही साथ गर्भ की दीवार को भी बनाए हर महीने, ताकि उसमें बच्चा चिपके और आपको गर्भ रुके। दूसरी जो कारण और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी ओवुलेशन फेज की, जिसके हर वीडियो में आपने काफ़ी चर्चा सुने होंगे। और इस समय भी काफ़ी माइनरली आपका बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है, ताकि आपके पार्टनर का सेल जितना जा सकता है, उसकी जितनी जो स्ट्रक्चर होती है बस उतना ही खुला होता है बच्चेदानी का मुंह। तो अब महिला के मन में ये सवाल होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलेगा कब और प्रेगनेंसी ट्राई करना कब है। तो देखिए, सरलता पूर्वक मैं आपको कुछ बातें समझाती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनरली मैं आपको ये समझा देती हूँ कि बच्चेदानी का मुंह जो होता है, प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए आप चाहती हैं, तो प्रेगनेंसी जब प्लान करती हैं तो समझ लीजिए कि पीरियड्स जो होता है उसके नेक्स्ट डे से ही आपकी बॉडी में, आपके यूट्रस के अंदर ओवरीज होती हैं। ओवरीज का मतलब अंडाशय होता है। 2 अंडाशय हर महिला को दिया गया है भगवान के द्वारा, और ये दोनों ही अंडाशय 2 ट्यूब से जुड़े होते हैं, 2 नलियां इसमें लगी हुई होती हैं, ताकि बाय द वे एक ट्यूब और एक अंडाशय ओवरी में दिक्कत आ भी गई, कभी आपने सुना होगा कि फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, राइट। तो अगर उस फ्लोपियन ट्यूब में परेशानी है या ओवरी से अंडे रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी ओवरी और दूसरा जो ट्यूब है वो सुरक्षित रहे, ताकि हर महिला को गर्भ रुकने का और बच्चा पैदा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इसके बाद ये जो ओवरी होती है, इसमें बाय बर्थ महिला जब जन्म लेती है तभी से बहुत छोटे छोटे अंडे रहते हैं, लेकिन वो अंडे इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं जब तक महिला को पीरियड शुरू नहीं होता है। तब तक जब किसी महिला को पीरियड शुरू होने लगते हैं, इसका मतलब वो जो छोटे छोटे अंडे थे अब उसके फॉलिकुलर मैच्योर हो रही है, मतलब उसमें से कुछ अंडे अब मैच्योर हो रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और ये जर्नी जो होती है पीरियड्स से स्टार्ट होने के बाद पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही शुरू हो जाती है। यानी आपकी ओवरी में एक हेल्दी एग का बनना और उसका एक तरह से संपूर्ण परिपक्वता होना, मैच्योरिटी होना, फॉलिकुलर मैच्योरिटी इसी को कहते हैं।
हैं वो शुरू होने लगता है। इसमें बॉडी को लगभग 7 से 8 दिन का वक्त लगता है पीरियड्स के बाद। लेकिन अभी भी आप ओव्यूलेशन के फेज में नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि टोटल अगर 7 से 8 दिन एक एग के सिलेक्शन में, उसके मैच्योरिटी में बॉडी लगाता है, तो उसके अगले 8 दिनों के अंदर आपका ओव्यूलेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए आपको हाईली रिकमेंडेड किया जाता है कि पीरियड्स के 10वें दिन से ट्राई करना चाहिए, या फिर अगर आपकी पीरियड्स काफ़ी हेल्दी है, रेगुलर है, तो 14th डे से आपका कभी भी ओव्यूलेशन शुरू हो सकता है। यानी जो माइनर सा बच्चेदानी का मुंह खुलना था वो अब खुलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी से अंडे का प्रोडक्शन हो करके वो अब फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और आपके रिलेशन बनाने के बाद आपके पार्टनर के सेल का वेट करेगा। और ये मूवमेंट महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। इस समय बॉडी से कई सारे आपको महत्वपूर्ण सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, दिखाई देंगे। ये मैं रिसर्च बेस्ड भी बता रही हूँ सिम्टम्स, और मैंने पर्सनली फील भी किया है, इसलिए 100% आपको सही चीज़ें ही रिकमेंड करूँगी। सबसे पहला होता है कि आपके नाभि के नीचे दर्द होता है, और ये जो दर्द होता है ये आपको चुभने के जैसा दर्द होता है। आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा करने में। ये दर्द बहुत कम होता है, लेकिन आपको आपके काम करने में काफ़ी परेशानी जैसा फील हो सकता है। आपको लगेगा गैस के जैसा पेट में बन रहा है, चुभने के जैसा नाभि के नीचे पेन हो रहा है। ये ओव्यूलेशन से पहले का पेन होता है, मतलब अब 12 घंटों के अंदर ओव्यूलेशन करने वाली हैं। होता ये है कि जो एग होता है वो 2.2 मिलीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होता है, और ये जब आपके ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है ना, तो फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली नली होती है, इसकी वजह से आपको पेन होता है। दूसरा सिम्टम्स फील होता है डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज हर महिला को होता है अगर वो ओव्यूलेशन करती हैं। किसी महिला को बहुत जल्दी दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बहुत कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है अगर आप ओव्यूलेट करती हैं तो ओव्यूलेशन के वक्त में डिस्चार्ज भी फील होगा ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल च्युइंगम के जैसे उसकी थिकनेस होती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जैसी होती है, अंडे के सफ़ेद भाग के जैसा भी हो सकता है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला वाइट सफ़ेद कलर का भी आपको दिखाई दे जाएगा। तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के हाई लिबिडो का होना। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका माइंड होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि महिला को उत्तेजनाएं मिलती हैं, अंदर से महसूस होती हैं। तो ये 3 लक्षण को समझ के चलिए, और अगर इन तीनों सिम्टम्स को फील कर रही हैं तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि आप ओव्यूलेशन कर चुकी हैं या नहीं, या करने वाली हैं या नहीं, इसके लिए ओव्यूलेशन किट का सहारा लीजिए हर महीने, क्योंकि उसमें आपके हार्मोन्स की जांच हो जाएगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत हाई इंक्रीज होता है ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, तो अगर ओव्यूलेशन किट के माध्यम से भी आप ओव्यूलेशन का पता लगा लेंगे तो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मदद मिलती है। और दोस्तों, ओव्यूलेशन के वक्त और पीरियड्स के वक्त ही हल्का सा माइनर बच्चेदानी का मुंह खुलता है, फिर वो क्लोज्ड हो जाता है। बच्चा रुक गया है तो फुल्ली क्लोज्ड 9 मंथ के लिए रहेगा। उसके बाद ना ही आपके ओव्यूलेशन होंगे, ना ही आपको पीरियड्स होगा। अब वो कब होगा? जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही होगा। तो ये जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की है, इसके बिहाफ पे आप अपनी बॉडी को समझते हुए प्रेगनेंसी प्लान करिए। यानी कि ओव्यूलेशन को समझना एक महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहती है। मेरा नाम पूजा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक महिला तक शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।